हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे। सुबह उठते तबीयत कुछ खास ठीक नहीं लग रही थी, जिस वजह से ना उठने का मन हो रहा था, ना कुछ बनाने का और ना ही कुछ खाने का। तो जैसे ही मीना आई तो मैंने उसको बोला कि बेटा अपने लिए चाय बनाओ और मुझे भी चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का नाश्ता दे देना। तो मीना ने मुझे चाय के साथ जी ब्रेड ऑमलेट दे दिया। नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ी देर और रेस्ट करी। फिर बड़ी हिम्मत करके उठी हूँ, शावर लिया। शावर लेने के बाद थोड़ा पाठ पूजा करा और मीना के साथ किचन में मैं लग गई थी। मैं कहती हूँ इंसान की तबीयत कितनी भी क्यों ना ख़राब हो, उसे थोड़ी सी हिम्मत करके अपने रूम से बाहर निकलना चाहिए, अपने घर से बाहर निकलना चाहिए, बाहर का माहौल देखना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और ऐसे में क्या होता है कि जब आप लोगों से मिलते हो और कोई बातचीत होती है तो आप अपनी बीमारी को भूल जाते हो। सो बेटर है कि आप अपने घर से निकलो और अपनी बीमारी को भूल जाओ। वरना घर में पड़े पड़े अपने रूम में वो ही बात सोचते रहते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। तो ऐसे में आप अपनी प्रॉब्लम को और बढ़ा लेते हो। लेकिन अगर आपकी हेल्थ आपको अलाउ नहीं कर रही, आपकी बॉडी आपको इतनी परमिशन नहीं दे रही कि आप बाहर निकल सको, तो आप अपनी मेडिसिन लेके बेड रेस्ट करो। तो बस जी यही लाइफ है, कुछ ना कुछ लाइफ में चलता ही रहता है। तो मीना ने बनाया था आज बेसन चीला, तो उसके साथ जी सबको ब्रेड दी, साथ में फ्रूट्स वगैरह कट कर दिए थे, साथ में जूस बना दिया था। तो सबने यही आज नाश्ता करा था। उसके बाद मीना मुझसे पूछ रही थी कि भाभी लंच के लिए क्या बनाना है। तो मैं उसको कह रही थी कि आलू मटर की सब्ज़ी सिंपल तुम बना लो। तो मीना मुझे कह रही थी कि कल काफ़ी दूध पड़ा था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के उसे फटाकर पनीर बना लिया था। तो भाभी मैं इसमें पनीर डाल दूँ, क्योंकि उसको पनीर बहुत पसंद है। तो मैं उसे हंस रही थी कि तू मेरी एक कटोरी निकाल देना और बाकी वाली सब्ज़ी में सारी में पनीर डाल लेना। तो उसने एक कटोरी निकाल दी, क्योंकि मुझे पनीर पसंद नहीं है। तो बाकी सबको उसने मटर पनीर बनाकर उसके साथ लंच करवा दिया था। इसके बाद जी मुझे कहीं जाना था बहुत ही ज़रूरी काम से, तो मैं उसकी तैयारी में लग गई थी और मीना अपना सबको लंच वो करवाने लग गई थी। इसके बाद जी मैं इनायशा को तैयार करने लग गई थी और यहाँ मीना जी मेरा सूट प्रेस कर रही थी। इसके बाद मैं घर से निकल पड़ी थी और हमने इनायशा को भी साथ इसलिए ले लिया था क्योंकि हमें जाना था गुरुद्वारा साहिब माथा टेकने के लिए। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम इनायशा को भी साथ ले जाए और इसे भी माथा टेकवा देंगे। और ज़रूरी काम करने के बाद जी हम सीधा निकल पड़े थे गुरुद्वारा साहिब। फिर वहाँ गुरुद्वारा साहिब फिर हमने माथा टेका। अरदास हो रही थी तो हम वहाँ खड़े हुए अरदास में। तो उसके बाद जी हम सीधा आ गए थे घर, क्योंकि इनायशा की हमने लेके जानी थी कार ठीक करवाने के लिए, क्योंकि वो बहुत दिनों से कह रही थी कि मुझे कार चलानी है, मुझे कार चलानी है, लेकिन उसकी कार चल नहीं रही थी। हमने काफ़ी ट्राई करा घर पर भी, उसमें कभी सेल्स डाले, कभी उसकी बैटरी चेंज करी, कभी नया रिमोट ला के उसमें डाला, तो वो कोई भी काम नहीं कर रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने जहाँ से वो इसकी कार ली थी उनको फ़ोन करा, तो वो कह रहे थे कि आप ये कार ले आओ, तो हम आपको ठीक करके 2 दिन में आपके घर ही डिलीवरी करवा देंगे। तो यहाँ जी हम लेके आए थे इसकी कार, और यहाँ मीना और ये दोनों खूब मस्तियाँ कर रही थी, कभी साइकिल चला रही थी, कभी बाइक चला रही थी, कभी कुछ कर रही थी, कभी कुछ। तो मुझे एक इनायशा के लिए एक स्लाइड भी देखनी थी, जिसके साथ ही एक स्विंग अटैच होता है। तो वही देख रही थी मैं। 2-4 और भी स्टोर्स पर गई, पर मुझे कुछ कहीं समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कहीं कलर नहीं समझ आ रहा था और कहीं इसकी हाइट छोटी होती थी। तो मुझे होता था कि जैसे इनायशा की अब हाइट बढ़ रही है, एज भी बढ़ रही है, तो उसी हिसाब से थोड़ी स्लाइड वैसी हो कि बिल्कुल छोटी ना हो। तो यहाँ जी मैं स्लाइड तो नहीं लेके आई, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसी हो जो 5-6 साल के बच्चे के हिसाब से हो। तो यहाँ जी हम मेरे हस्बैंड ले आए थे मुरादाबादी दाल, जो कि बहुत टेस्टी होती है। और दाल खाते ही हम वापसी पे निकल पड़े थे अपने घर। और वापसी पे देख रहे थे कि इतना अच्छा मौसम हुआ था, ना गर्मी थी ना सर्दी सी, बड़ा ही प्यारा सा मौसम था। और यहाँ जी हमने ली अंकल से शक्करकंदी और थोड़ी पैक करवा ली, थोड़ी खा ली। और घर आते ही मीना अपना फेवरेट काम कर रही थी, जो है कपड़े धोना। इसको मैं कितना भी मना कर लूँ कि शाम को कपड़े मत धोया कर, मत धोया कर, लेकिन इसको कपड़े शाम को ही धोने होते हैं, क्योंकि मुझे टेंशन होती है कि कहीं ये बीमार ना पड़ जाए, क्योंकि वेदर भी वैसा है, ठंड बहुत ज़्यादा है। और ना ये चप्पल पहनती है ना स्वेटर पहनती है। तो मुझे टेंशन होती है कि कहीं ये बीमार होगी तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानती, इसको कपड़े शाम को ही धोने होते हैं। तो उसके बाद जी मैं इसको कह रही थी कि सारे कपड़े लेके अंदर ही डाल देना, क्योंकि बाहर फिर वैसे ही ओस के साथ ख़राब हो जाएंगे, कपड़े गीले के गीले रह जाएंगे। तो बेटर है अंदर डाल के फ़ैन ऑन कर देना। तो उसके बाद जी समझ नहीं आ रहा था कि लंच में क्या बनाऊँ, अपने लिए क्या बनाऊँ। तो मेरा मन कर रहा था कि क्यों ना एग पराठा बना लिया जाए।
लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं था। तो मैं मीना को पूछ रही थी कि तूने कभी बनाया, तो वो कह रही थी कि नहीं मैंने भी कभी बनाया नहीं, खाया ज़रूर है। तो जहाँ जी मैं ट्राई कर रही थी तो पहले तो सारा एग बाहर निकल कर आ गया। फिर मैंने ट्राई करा, उसको थोड़ा सा और खोला और परांठे को थोड़ा सा ऊपर करके रख दिया। फिर सारा एग जो मिक्सचर था सारा बीच में डाला तो बड़ा अच्छा सा पक गया था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने बहुत अच्छा कर लिया था। तो इसके बाद जी मैंने इसके साथ है ली थोड़ी सी केचप और अपना पराठा तैयार करके जी मैंने अपना डिनर कर लिया था।